हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज इज समथिंग possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से दो चार्ज्ड बॉडीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल फोर्स महसूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्स भी करते हैं। जो मोस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो जिन पे चार्ज होता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में एक्चुअली चार्ज नहीं होता है, बट ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड एज me इज इक्वल टू 9.10940 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही हल्का होता है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसका मास जो है वो इतना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन डिनोटेड एज mp इज इक्वल टू 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये डिनोट किया जाता है mn से। इसका मास जो होता है 1.67493 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आप देख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम है, इसके पावर माइनस में 31 kg है, बट यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्वाइट कंपेरेबल। तो इनका जो है मास जो है 10 टू द पावर -27 kg है, जो कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दो पार्टिकल जिनके पास मास होता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसका कि फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G(m1m2/r²। तो r जो है वो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। मान लीजिए ये दो पार्टिकल हैं और इनका मास m1 m2 और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, और g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। लेट सपोज ये डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है, से r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स जो हो जाएगा वो हमें मिलेगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 न्यूटन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इतना लिया हुआ है, दोनों ही सेम पार्टिकल हैं तो सेम मास होगा, और r इतना ले लिया है तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो इतनी होगी, कि Q1 Q2/r²। यहाँ Q1 Q2 जो है चार्ज की बात की है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। यहाँ पे जिसमें वैल्यूज बता दे रही हूँ। वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फोर्स is much larger than gravitational force। (2.3 into 10 to the power -24 Newton, which is much greater than 5.5 into 10 to the power -67। आप देख रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, -24 न्यूटन है और ये 10 टू पावर -67 न्यूटन है। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑल्सो सेम। फोर्स बिटवीन प्रोटॉन कह लेते हैं, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर लेते हैं।
2.3 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही चार्ज सेम होता है, कन्वेंशन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं और प्रोटॉन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, बट चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम होती है, हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन दो न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स अलग हो जाता है। क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो फोर्स जो है बहुत ही कम होता है इसके बीच में। तो नेचर में 2 काइंड ऑफ चार्जेस होते हैं। वन इज पॉजिटिव denoted as plus sign and another is negative denoted with minus sign। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडीज हैं, इनको अगर साथ में लाया जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर। दो नेगेटिव चार्जेस हैं, दो नेगेटिव चार्ज बॉडी हैं, वो उनको पास लाया जाए तो वो भी रिपेल करेंगे, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बॉडी है, इनको अगर पास में लाया जाए तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए जिनका निष्कर्ष निकला कि अगर एक ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क के क्लॉथ से रब किया, ठीक है, ये ग्लास रॉड है, इसको सिल्क से रब किया तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। सिमिलर ग्लास रॉड लेके उसको भी सिल्क से रब किया, तो अब ये दोनों को अगर पास लाएंगे, इन दोनों को अगर पास लाएंगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ऑल्सो ये सिल्क जिससे हमने रब किया था, सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को भी अगर पास लाएंगे तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। इन पे एक तरह का चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इन पे एक तरह का चार्ज एक्यूमुलेट होगा। लेकिन अगर हम ग्लास रॉड जिसको कि रब किया था और सिल्क क्लॉथ जिससे कि रब किया था, इन दोनों को अगर पास लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसी तरह से इबोनाइट रॉड और कैट्स फर का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो इबोनाइट रॉड को अगर कैट के फर से हम रब करेंगे तो दो इबोनाइट रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट इबोनाइट रॉड और कैट्स फर जो कि रब किया गया है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इन सब से हमें कंक्लूजन मिला, बॉडीज लाइक ग्लास रॉड्स, इबोनाइट एम्बर रॉड्स, सिल्क, कैट्स फर एटसेट्रा एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन रबिंग। लेकिन जो चार्ज है वो अलग टाइप के पाए गए, क्योंकि सिल्क क्लॉथ से जब ग्लास रॉड को रब करके दूसरे सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किए हुए दो रॉड्स को जब पास में लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं। उसी तरह से सिल्क के क्लॉथ को भी अगर पास में लाएंगे, दो सिल्क के क्लॉथ को, तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन सिल्क के क्लॉथ और ग्लास रॉड को अगर पास में लाया गया तो उन्होंने अट्रैक्ट किया एक दूसरे को। तो इससे समझ में आया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, जो कुछ तो रिपेल कर रहे हैं, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोनों चार्जेस को नाम दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज वो हैं जो कि ग्लास रॉड या कैट के फर पे इंड्यूस हो रहे हैं, और इबोनाइट या एम्बर रॉड और सिल्क क्लॉथ पे जो इंड्यूस हो रहे हैं उनको नेगेटिव चार्ज नाम दिया उन्होंने। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, मतलब कि चार्ज जो है वो जो बेसिक चार्ज है उसके मल्टीपल्स में ही पाया जाता है। तो Q इज इक्वल टू NE, N इज द इंटीजर,
E is Coulomb's charge 1.6 into 10 to the power 19 minus 19 Coulomb. तो कोई भी चार्ज होगा उसकी वैल्यू इतनी होगी और उस बॉडी पे कितने भी चार्ज हो वो E के मल्टीपल में ही कैलकुलेट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. F is directly proportional to Q1, Q2. इसका साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे हम। F is equal to K Q1 Q2 by R square। K जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। In SI units, K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb inverse square। K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, जहाँ की epsilon 0 जो है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है।